आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि युद्ध में घटोत्कच जैसा वीर भी कर्ण के हाथों मारा गया। अब जैसे ही ये सूचना पांडव सेना में पहुंची कि वीर घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हो गया, फिर तो पूरी पांडव सेना में हाहाकार मच गया। सारे पांडव एक जगह एकत्रित होकर के और महान शोक मनाने लगे कि घटोत्कच जैसा महान वीर आज वीर गति को प्राप्त हो गया है। अब सारे के सारे पांडव वीर तो शोक मना रहे थे कि घटोत्कच जैसा महान वीर वीर गति को प्राप्त हो गया, परंतु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और इतने प्रसन्न हुए कि वो नाचने लगे और बड़े जोर जोर से कहने लगे, बहुत अच्छा हुआ, आज घटोत्कच मारा गया। इससे अधिक प्रसन्नता का विषय मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता। पांडवों को महान आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ये क्या कह रहे हैं? सबको दुख हुआ है घटोत्कच के मरने पर, परंतु क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज घटोत्कच मारा गया? तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन की इस बात को छिपा नहीं सके और उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से पूछ ही लिया कि प्रभु बताइए कि घटोत्कच के वीर गति को प्राप्त कर लेने के पश्चात आपको इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों हो रही है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे मन की बात को जान लेना सहज नहीं है। मैं इतना प्रसन्न क्यों हो रहा हूँ तुम्हें पता नहीं है। अगर घटोत्कच वीर गति को प्राप्त नहीं होता तो मुझे सदैव अर्जुन की चिंता लगी रहती। वीर घटोत्कच ने वीर गति प्राप्त करके अर्जुन को जीवन दान दे गया है, क्योंकि कर्ण के पास में जो वैजयंती नाम की महाशक्ति थी जो उसने इंद्र से प्राप्त करी थी, और इंद्र से वो शक्ति क्यों प्राप्त करी थी कि उस शक्ति के द्वारा वह अर्जुन का वध करना चाहता था, और वास्तव में यदि वह शक्ति कर्ण के पास में मौजूद रहती तो वह किसी भी समय अर्जुन का वध कर सकता था। ऐसी ही वह शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति का प्रभाव ऐसा था कि जब इंद्र ने वो शक्ति कर्ण को दी थी तब कहा था कि इस शक्ति का प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है। अब उस शक्ति का प्रयोग कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर कर दिया है और घटोत्कच उस शक्ति के आघात से वीरगति को प्राप्त हो गया। अब घटोत्कच को वीरगति प्रदान करने के पश्चात वह शक्ति इंद्र के पास में चली गई। तो मुझे प्रसन्नता इसी बात की है कि अब वह शक्ति कर्ण के पास में रही नहीं, शक्ति तो इंद्र के पास में चली गई। अब तो मैं अर्जुन की तरफ से बेफिक्र हो गया हूँ कि अब मेरे सखा अर्जुन का कोई बाल से बांका भी नहीं कर पाएगा। मेरे प्रसन्नता का यही कारण है। ऐसा जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा तो सभी पांडव घटोत्कच के मृत्यु के शोक को भूल करके फिर अपने अपने रथों को सजा करके और युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। फिर बड़ा विकट युद्ध होने लगा। इधर कृष्णचंद्र भगवान और अर्जुन दोनों कर्ण के सामने पहुंच गए
ऐसा युद्ध हुआ है उस दिन कि द्वापर युग में उसके समान युद्ध कभी भी नहीं हुआ था। यदि अर्जुन और कृष्ण के युद्ध की तुलना करें तो यह युद्ध वैसा ही हुआ जैसे कि त्रेता युग में राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ था। ऐसा महाभयंकर युद्ध अर्जुन और कर्ण का द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। किसी को ये पता नहीं चला कि कब सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई, फिर भी युद्ध चलता रहा। तब अर्जुन ने देखा कि दोनों पक्षों के सैनिक थक गए हैं। अर्जुन ने घोषणा की कि युद्ध समाप्त किया जाए आज का, क्योंकि सभी सैनिक थक चुके हैं और विश्राम करना चाहते हैं। अर्जुन की ऐसी वाणी को सुनकर के दोनों पक्षों के सैनिक बड़े प्रसन्न हुए और सब युद्ध समाप्त कर अपने अपने शिविर में चले गए। दुर्योधन बड़ा कुटिल था। उसने सब छोड़ दिया लेकिन अपनी कुटिलता नहीं छोड़ी। वह अपने गुरु महाराज द्रोणाचार्य के पास में गया, चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, अब मैं आपकी ही शरण में हूँ। किसी भी प्रकार से हमें जीत प्राप्त करना है। मेरा विचार है कि पांडव सेना इस समय बेफिक्र होकर के सो रही है, तो हम रात्रि को आक्रमण कर दें। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, दुर्योधन, जो भगवान के मन में है वैसा ही सब योग मिलता रहता है। चलो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये भी कर देते हैं। है तो पाप का काम, लेकिन क्या करूं, वचनबद्ध हूं कि जब तक जीवित रहूंगा तो मैं हस्तिनापुर की राजगादी की आज्ञा का पालन करता रहूंगा। करते हैं रात को आक्रमण। होना तो वही है जो भगवान ने मन में सोचा है कि जतो धर्मा ततो जया, जिधर धर्म है उधर ही विजय होगी। अधर्म की विजय कभी भी नहीं होगी। ऐसा विचार करके गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव सेना के 2 भाग किए और 2 भाग करके दोनों तरफ से सोती हुई पांडव सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन जहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है, उनका कोई बाल से बांका नहीं कर सकता। सब सो रहे थे, कृष्ण जाग रहे थे। उन्होंने जब कौरव सेना का कोलाहल सुना, अर्जुन सहित सारे पांडवों को जगा दिया। जाग जाओ, मत सो, आज की रात्रि बड़ी कठिन है। और कुटिल दुर्योधन अपनी सेना को लेकर के तुम्हारे शिविर पर धावा करने के लिए आ गया है। सभी पांडव लोग जागृत हो गए, अपने अपने हथियार जो है बांध लिए और युद्ध के मैदान में कूद पड़े। पूरी रात भर युद्ध चला। प्रातः काल हो गया। फिर अर्जुन ने कहा कि अब प्रातः काल हो गया है, सैनिक लोग अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक दिया जाए। फिर से सारे सैनिक अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देखिए कि पांडव पुत्र सब छोड़ देंगे पर धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए सभी सैनिक अपने अपने वाहनों से उतरकर और नित्य नैमित्तिक कार्य करने लगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज की यह कथा आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।